हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पर स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, जिसमें हम 9 फरवरी से लेकर 14 फरवरी 2026 तक हमने जितने भी करंट अफेयर पढ़े हैं उसका है एक हम क्विक रिवीजन करेंगे और आप अब इसमें बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किस संगठन द्वारा अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है DRDO द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पे गए हैं? तो ये गए थे मलेशिया के। किस राज्य पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन साइबर हॉक 3.0 चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है इंडिया के द्वारा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत पारस्परिक शुल्क 18% किया गया है? तो ये किया गया है भारत और अमेरिका के बीच अभी ये डील हुई है। इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो ये अलवर राजस्थान से। ठीक है, तो इसका संबंध जो है राजस्थान से। ये सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक सभी नागरिकों को इंश्योरेंस प्रदान किया जाए। कुनू नेशनल पार्क में 5 शावकों के जन्म के साथ देश में कुल चीतों की संख्या कितनी हो गई है? तो अब हो गई है 35 और इनकी माता का नाम है आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस राज्य के तट पर समुद्री कृमि की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है? ये खोज की गई है वेस्ट बंगाल में। भारतीय कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग के T20 के चौथे संस्करण के ट्रॉफी और जर्सी का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है सौरव गांगुली और जहीर खान के द्वारा। तो बोथ A एंड B सही है। किस देश द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है? तो इनका नाम है नरगिस और इन्हीं को जो है ईरान के देश के द्वारा जो है सजा सुनाई गई है। इनको जो है नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, इस साल नहीं, इनको पिछले कुछ साल किसी साल में मिले थे। तो ये मुझे बताइएगा कौन से साल में इनको मिले अभी। ठीक है, ये लास्ट 2 या 3 ईयर की बात है, उस समय इनको मिला था और इन्हीं को जो है अभी सजा सुनाई गई है। किसके द्वारा फ्रेंड्स फॉर लाइफ पहल शुरू की गई है? ये शुरू की गई है इंडियन आर्मी के द्वारा। किस देश द्वारा ऑटो के लिए कैमल पासपोर्ट जारी किया गया है? ये जारी किया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। ब्रांड फाइनेंस की हालिया ग्लोबल टॉप 250 हॉस्पिटल 2026 के अनुसार भारत का एकमात्र सरकारी अस्पताल जिसे टॉप 10 में शामिल किया गया है, तो ये है एम्स दिल्ली। किस राज्य द्वारा पढ़ाई विद AI डिजिटल शिक्षा पहल की शुरुआत की गई है? तो शुरुआत किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं जिनके खिलाफ विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है? तो ये है ओम बिरला, जिनके खिलाफ जो है विपक्ष के द्वारा जो है उनका आरोप है कि इनके द्वारा संसद में जो है पार्शलिटी की जा रही है सांसदों के बीच और इसी के लिए जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा अशोक कुमार को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी चीफ इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं दिल्ली के। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है इंडिया और ग्रीस के बीच। भारत द्वारा किस देश को 17.50 करोड़ डॉलर की सहायता राशि प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई सीशल्स और इसके जो
प्रधानमंत्री थे पैट्रिक हैमिल, वो भारत दौरे पे ही आए हुए थे, तो इसी के दौरान इसकी घोषणा की गई है। किस राज्य की तान्या नाथन देश की पहली दृष्टिबाधित जज नियुक्त होंगी? तो ये नियुक्त होंगी केरल की है, इनका संबंध है, और ये ऐसा करने वाली पहली देश की दृष्टिबाधित जज नियुक्त होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा आगामी चंद्रयान मिशन 4 जो कि 2028 तक लॉन्चिंग का डेट रखा गया है, के लिए चांद पर कौन सी साइट लैंडिंग के लिए फाइनल किया गया है? तो ये फाइनल किया गया है मून्स माउंटेन, और मून्स माउंटेन के मून्स माउंटेन के कौन से साइट को? 4th साइट को। ठीक। किस देश द्वारा 13.5 मीटर व्यास की नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप विकसित किया गया है? ये विकसित किया जाएगा इंडिया के द्वारा। खबरों में रहा ट्वाइट्स ग्लेशियर, जिसे डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? तो स्थित है अंटार्कटिका में। ये बहुत तेजी से जो है ये पिघल रहा है। ये काफ़ी देश के मतलब पूरे विश्व में जो है ये ग्लेशियर काफ़ी मायने रखता है। इसके पिघलने से जो बहुत सारे जो तटीय कंट्री है वो पानी के अंदर समा सकते हैं, ऐसी संभावना बताई जा रही है। और ये जो ग्लेशियर है धीरे धीरे लगातार कमजोर हो रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है वर्ल्ड पल्स डे, दालों का दलहन का जो है दिवस मनाया जाता है। केरल में पाई गई लिरियोथेमिस कैलारेंसिस क्या है? तो ये एक न्यू स्पीसीज है किसकी? ड्रैगन फ्लाई की। जर्मनी में आयोजित बायोफेच 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये किया गया है किसको? इंडिया को। किस राज्य में देश का पहला पूर्णतः महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कर्नाटक में। बर्ड एटलस जारी करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन है? तो दूसरा राज्य केरल है, और दूसरा राज्य गोवा है, और पहला राज्य जो है वो केरल है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है सऊदी अरेबिया में। हाल ही में किस देश के सदन में H1B वीजा को समाप्त करने के लिए एक्साइल एक्ट बिल को पेश किया गया है? तो ये किया गया है यूएसए में। किस राज्य की पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार 2.0 चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है पंजाब पुलिस के द्वारा। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत दौरे पे आए हुए हैं? तो ये आए हुए हैं, इनका संबंध है फ्रांस से, और जो इंडिया एआई समिट हो रही है न्यू दिल्ली में उसमें भाग लेने के लिए आए हुए हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत 39 अंक के साथ विश्व में किस स्थान पे है? तो भारत 91st पे है, और फर्स्ट स्थान पे जो है वो है डेनमार्क। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लखपति बिटिया योजना शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। हिमाचल प्रदेश में आयोजित होने वाला वज्र प्रहार अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न होता है? ये संपन्न होता है भारत और यूएसए के बीच। फोर्ब्स के द्वारा जारी वार्षिक अमेरिका टॉप 25 फिलैंथ्रोपिस्ट में सबसे परोपकारी व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये सबसे परोपकारी व्यक्ति जो है अमेरिका के टॉप 25 परोपकारी व्यक्तियों का लिस्ट जारी किया गया था, जिसमें वॉरेन बफेट जो है ये सबसे फर्स्ट नंबर पे है, क्योंकि इनके द्वारा बहुत ज़्यादा जो है अपनी कमाई का बहुत सारा हिस्सा जो है वो दान करते हैं सामाजिक कार्य के लिए।
T20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला डबल सुपर ओवर मैच कौन सी टीम द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है साउथ अफ्रीका द्वारा। किसको हरा के? अफगानिस्तान को हरा के। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत के कितने छंद गाना अनिवार्य किया है? तो ये किया है 6 छंद को। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पे? तो भारत 3rd पोजीशन पे है। ठीक है, फर्स्ट पे है यूएसए और सेकंड पे जो है वो है चाइना। मेडागास्कर के समीप उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजनी का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है मलावी के द्वारा। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है महाराष्ट्र में। साहित्य अकादमी और गालिब अवार्ड से सम्मानित किस साहित्यकार का निधन हो गया है? तो इनका नाम है कृष्ण कुमार तूर। सिमुलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन को पूरा करने वाले भारत के सबसे युवा एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं? तो ये बने हैं आदित्य पांड्या। किस देश की अध्यक्षता में पहली बार ब्रिक्स शेरपा मीटिंग 2026 संपन्न हुआ है? तो ये इंडिया के द्वारा ही, क्योंकि इंडिया के पास जो है ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता है और इसी के तहत जो फर्स्ट टाइम जो है फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग जो है दिल्ली में संपन्न हुई थी 9 से 11 फरवरी के बीच। किस राज्य के सौंदला गांव के द्वारा खुद को जाति मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका संबंध है महाराष्ट्र से। ये महाराष्ट्र का एक ग्राम सभा है जिसके द्वारा जो है ग्राम पंचायत है जिसके द्वारा जो है वहाँ के रहने वाले सभी लोगों के द्वारा ये प्रण लिया गया है कि वो खुद को जाति मुक्त घोषित करेंगे। मतलब अपने नाम के आगे कोई सरनेम नहीं लगाएंगे, या तो अपने फादर का नाम लगाएंगे फर्स्ट नेम, या अपने नाम के पीछे जो है वो भारतीय लगाएंगे सरनेम के तौर पे। दिल्ली में आयोजित भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? ये किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा आर्कटिक सैनिटरी नामक आर्कटिक मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत किया गया है नाटो के द्वारा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूरोपीय देशों का एक समूह है जिनके द्वारा जो है ये सैन्य अभ्यास शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में दूरदर्शन की मशहूर समाचार वाचिका का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सरला माहेश्वरी। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को किस नए भवन में स्थानांतरित किया गया है? तो इसका नाम है सेवा तीर्थ। भारत सरकार द्वारा अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदे के तहत किस देश से 114 राफेल विमानों के लिए समझौता हुआ है? तो ये संबंधित है फ्रांस से। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के 145 साल के इतिहास में विश्व प्रसिद्ध टॉय ट्रेन में टीटीई पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है सरिता योल्मो। 13 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे और नेशनल वुमेन्स डे सरोजनी नायडू के जो है जयंती के अवसर पे। तो बोथ ए एंड बी सही है इसमें। किस देश के वैली ऑफ किंग्स में भारतीय भाषाओं के शिलालेख मिले हैं? तो ये संबंधित है इजिप्ट से, जिसमें प्राकृत और तमिल भाषा के बहुत सारे शिलालेख मिले हैं। किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका संबंध है दिल्ली से। तो ये थे वीकली करंट अफेयर का रिवीजन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने जितने से ज़्यादा हो सके अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर इस चैनल को प्रमोट करिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकूं। थैंक यू सो मच।